किसान बड़े लेजिटिमेट तरीके से, पीसफुल तरीके से वो ये आंदोलन पे ऊपर उतरने पे मजबूर किए गए हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट जो पिछला आंदोलन हुआ था 3 साल पहले, अगर वो उनकी बातें 3 साल में पूरी कर देती, इनिशिएट कर देती, लॉ बनाने की तरफ चले जाती, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर लेती, जो कमेटी बनाई थी उसमें फार्मर्स को लेती, उनकी बात सुनती, लेकिन उसमें तो ना उनको लिया गया ना उनकी बात सुनेगी। 3 साल चुप बैठने के बाद किसान मजबूर होकर के, लाचार होकर के दोबारा एजिटेशन करने के ऊपर है। और अगर वो एजिटेट करते हैं पीसफुली तो फिर गवर्नमेंट उनको लाठियां मारती है, टेयर गैस मारती है, रबर बुलेट्स मारती है। हमारे पंजाब के और हरियाणा के 100 से ज्यादा किसान जख्मी हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इधर से बोलते हैं कि हम आपसे बात करेंगे, यहां से टेयर गैस शेल छोड़ते हैं ड्रोन्स के जरिए। लेकिन इसके बावजूद किसानों की ऑर्गेनाइजेशन KMM जो संघर्ष कर रही है वो कभी बातचीत से भागे नहीं है। कल रात 1 बजे बुलाया मिनिस्टर्स ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दे वेंट देयर। उससे पहले एक दिन 11 बजे बुलाया था, दे वेंट देयर। तो बात से तो किसान कभी भागा नहीं। अगर भाग रहा है कोई तो देश की सरकार। और यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि देखें, आप बोल रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए का पैसा अरेंजमेंट करना कैसे होगा जी? तो 15 लाख करोड़ रुपए आपने कॉर्पोरेट घरानों का राइट ऑफ किया है, कर्जा माफी की है। तो अगर उनका 15 लाख हो सकता है चंद घरानों का, तो ये तो करोड़ों घरों का मामला है ये MSP। और 60-70% जो देश है वो गांव में रहता है, ग्रामीण है। तो इनकी तो बात ही नहीं। एक्चुअली बीजेपी इज नॉट, उसकी इंटेंशंस फार्मर्स के इशू को रिजॉल्व करने के नहीं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको गाली वाली निकाल के, इनको एंटी इंडिया बोल के, लेट्स ट्राई एंड कंसोलिडेट वोट्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री।